अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आपको शामदेद तमाम देखने वालों को आज मैं एक दोबारा एक सफ़र की तरफ निकला हूँ और इस दफ़ा ये इंटरनेशनल नहीं है बल्कि पाकिस्तान के अंदर ही है और नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ मैं जा रहा हूँ और मेरी जो फ़्लाइट है वो स्कर्दू की है और इंशाल्लाह जो हमारी जो निजी एयरलाइन है एयर ब्लू उसके थ्रू हम ये परवाज़ लेंगे। 1 घंटे की ये फ़्लाइट होगी और इंशाल्लाह आपके साथ फिर वहाँ पहुँच के हम बात करेंगे और ये जो सफ़र होगा इंशाल्लाह वो हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। तो एक दफ़ा फिर मैं अपना जो है वो व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ जो इस सफ़र की बाकी चीज़ें हैं वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। तो ये अभी हम जो एयर बस है इसमें बोर्ड करने लगे हैं इंशाल्लाह और ये तकरीबन 1 घंटे की फ़्लाइट होगी। बोर्डिंग का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अब हम जो है जहाज़ के अंदर एंटर हो रहे हैं। तकरीबन ये फुल फ़्लाइट है। हाँ तो हमारा जो एयरप्लेन है जी टैक्सी कर रहा है टुवर्ड्स द रनवे और बेसिकली ये एयर बस का A320 है और ये नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट है। इसमें कोई बिज़नेस क्लास नहीं है। इसको ऐसे कॉन्फ़िगर किया गया है कि ये टोटल क्योंकि ये शॉर्ट फ़्लाइट है 1 आवर 1.5 आवर्स तो इस वजह से इसको कॉन्फ़िगर किया गया है टोटल इकॉनमी क्लास के लिए। तो बाकी जो फ़्लाइट की डिटेल्स हैं वो ये हैं कि ये बेसिकली क्योंकि ये माउंटेनियस रीजन है तो यहाँ पे जो रडार और जो ILS है वो क्योंकि अवेलेबल नहीं होता इसलिए ये VFR जो रूट है इसको बोला जाता है। तो विजुअल फ़्लाइट रूल्स या VFR इसको कहते हैं और उसकी वजह ये है कि ये टोटल आपके जो पायलट्स हैं उनकी एक्सपीरियंस और जो विजुअल अप्रोच है उसके ऊपर जहाज़ की जो फ़्लाइट और लैंडिंग है वो की जाती है और इसमें वेदर बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो अब हम इंशाल्लाह टेक ऑफ की तरफ जा रहे हैं तो अभी हम थोड़ी देर में टेक ऑफ करेंगे। ये एक और जो प्लेन है PIA का ये टेक ऑफ करने लगा है और इसके बाद जो है वो हमारा नंबर है तो हम लाइन अप कर रहे हैं मेन रनवे के साथ। तो ये जी थ्रॉटल्स फुल थ्रॉटल ऑन हो गई है और अब हम टेक ऑफ की तरफ जा रहे हैं जी। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से स्कर्दू की तरफ हमारी ये फ़्लाइट है एयर बस A320 इस वक्त टेक ऑफ करने लगा है।
choosing to fly with us, and thanks a lot for choosing to visit this beautiful part of Pakistan, full of different legacies. And we hope that your journey, your tour, your trip is enjoyable, and you return back home with cherishable memories. ये जो फ़्लाइट है जी, ये एबटाबाद से होते हुए नारायण कागान वैली की तरफ जाती है, और इसका जो रूट है, और उसके बाद ये राइट टर्न लेते हुए चिलास, उसके बाद पुंजी और जगलोट से होते हुए ये स्कर्दू की तरफ डाइवर्ट होती है। तो इसमें अगर वेदर बिल्कुल क्लियर हो तो नागा पर्वत भी आप देख सकते हैं, और उसके अलावा जो कुछ और पीक्स हैं वो भी आपको नज़र आती हैं। तो इस वक्त हम जो है वो चित्राल की रेंज से गुज़र रहे हैं। ये जो सामने पहाड़ी सिलसिला है, ये चित्राल के एरिया क्या है जो कि आपको नज़र आ रहा है। The window shutters open for landing. Please check the emergency exits, which may be behind you. Thank you for your attention. अभी हम स्कर्दू के बिल्कुल पास हैं, और जो लैंडिंग एल्टीट्यूड है उसके ऊपर जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये माउंटेनियस रीजन है, और बहुत ही एक लंबा पहाड़ी सिलसिला है। अगर आपको थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि जो ये फार अवे जो माउंटेन्स हैं वो सारे के सारे स्नो पीक्स हैं। तो ये एरिया मैं आपको ये भी बताता हूँ कि यहाँ पे तमाम कम्युनिकेशंस कुछ देर के लिए ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि रडार फ्री जोन होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हैवी टेरेन है, इस वजह से बहुत ज़्यादा हैवी ट्रेन होने की वजह से यहाँ पे जो रडार के सिग्नल्स हैं वो बाज़ तौर पे काम नहीं करते। ये
आप देख सकते हैं, आप स्कर्दू वैली हमें नज़र आना शुरू हो गई है। जो हमारा एयरप्लेन है वो लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन में, और अब हम थोड़ी देर में एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे। जो वैली आप देख रहे हैं ये स्कर्दू वैली है, और हम इस वक्त एक खूबसूरत जो व्यू है माउंटेन्स के बीच में इस वैली का, वो आप मेरे साथ आप भी देख रहे हैं। रनवे के साथ हम अलाइन हो रहे हैं। मैं आपको रनवे भी दिखाता हूँ, जो यहाँ से क्लियर विजुअल अप्रोच है। बहुत ही अच्छा वेदर है इस वक्त, और ये आप देख सकते हैं कि रनवे बिल्कुल क्लियर हमें इस वक्त नज़र आ रहा है। तो एज़ पर ATC जो भी क्लियरेंस मिली होगी उस साइड ऑफ द रनवे से हम लैंड करेंगे। आई थिंक हम सर्किट इस वक्त अप्रोच में हैं, और जो एरोप्लेन है वो कंप्लीट एक टर्न लेके और दूसरी साइड से जो है वो लैंडिंग के ऊपर आ जाएगा। हम इस वक्त एयरपोर्ट के बिल्कुल पैरेलल हैं, आपको बड़े क्लियरली रनवे जो है वो नज़र आ रही है। लैंडिंग गियर डाउन हो गया। आपको साथ साथ ये भी बताऊं कि स्कर्दू का जो एयरपोर्ट है इसके ऊपर इसको काफ़ी अपग्रेड किया गया, और यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी लैंड हुई हैं जो दुबई से और गल्फ़ कंट्रीज से टूरिस्ट जो हैं वो इस एरिया में आते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक इक़दाम है गवर्नमेंट का कि इस एयरपोर्ट को फैसिलिटेट किया गया है। मज़ीद भी इसको मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा बेहतर करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान में जो टूरिज़म इंडस्ट्री है उसको फ़रोग़ मिले, और जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ हैं वो भी जो है वो एक्सप्लोर हों। इस वक्त हम ट्विस्ट एंड टर्न्स में हैं जी, आपको फील हो रहा होगा। ये देखें कि बहुत ही स्टीप टर्न जो है वो लिया है एरोप्लेन ने, बहुत ज़्यादा स्टीप, क्योंकि हमारे साइड पे माउंटेन्स हैं, तो इसलिए जो है वो बहुत ही क्विक जो टर्न है वो पायलट जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। ये मैन्यूवर जो है ये एयरपोर्ट के साथ अलाइन होने के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि हम रनवे के साथ अलाइन हों। नॉर्मली ये मैन्यूवर्स जो हैं ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर नहीं लिए जाते, लेकिन क्योंकि ये एरिया माउंटेनियस है और यहाँ पे जो आपका एयरक्राफ्ट है उसको बड़े ही कैलकुलेटेड अंदाज में आपको रनवे के साथ अलाइन करना होता है। तो अब हम अलाइन हो गए जी, और इंशाल्लाह अब हम टच डाउन करेंगे। आप देख रहे हैं
अभी हम टच डाउन करने लगे हैं। जी हम सक्सेसफुली लैंड हो गए हैं जी। वी आर एट स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये हम स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ गए और ये आप देख सकते हैं PIA का भी एक प्यारा खड़ा है। हम बस को बोर्ड करेंगे और इंशाल्लाह जो है वो हम टर्मिनल की तरफ जाएंगे। तो ये जी हम टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। छोटा सा टर्मिनल है, खूबसूरत एयरपोर्ट। ये देखें जी, हम बिल्डिंग के अंदर हैं। ये बैगेज क्लेम है और इस तरफ एक छोटा सा वेटिंग रूम है।